हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सच्ची गुरु दक्षिणा पर आधारित है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आई बटन को दबाएं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक गुरु देव गुरुकुल को चलाते थे। उनके पास काफ़ी मात्रा में शिष्य उनके आश्रम में पढ़ते थे। तो गुरुदेव काफ़ी वृद्ध हो चले थे। तो इसी सोच में उन्होंने सोचा कि अब मुझे तीर्थ पर जाना चाहिए। यह बात उन्होंने अपने दिमाग में सोची। फिर उसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे पश्चात इस गुरुकुल का उत्तराधिकारी कौन होगा। यह बात वो सोच ही रहे थे तो फिर एक ख्याल उनके दिमाग में आया। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और उन्होंने 2 मुट्ठी गेहूं अपने पास रख लिए और 1 मुट्ठी गेहूं उन्होंने अपने पहले शिष्य को दिए। फिर दूसरी मुट्ठी गेहूं दूसरे शिष्य को दिए। उन्होंने फिर दोनों शिष्यों से ये कहा कि ये जो मैं 1-1 मुट्ठी आप दोनों को दे रहा हूं, कुछ समय बाद जब मुझे वैसे ही वापस चाहिए जैसे मैं आपको दे रहा हूं। ये बात कहकर गुरुदेव अपने तीर्थ स्थान को चल दिए। फिर पहले शिष्य ने क्या किया, जो उसको 1 मुट्ठी गेहूं मिले थे, उसने वो 1 मुट्ठी गेहूं को पोटली में बांधकर एक आलिये में रख दिए और सुबह शाम उस पोटली की पूजा करने लगा। तो जो पहला शिष्य था वो गुरुदेव को भगवान मानता था। फिर दूसरे शिष्य को जो 1 मुट्ठी गेहूं मिले थे, उसने क्या किया, वह 1 मुट्ठी गेहूं को आश्रम के पीछे खेत में उसने बो दिए। तो कुछ समय बाद जब वो 1 मुट्ठी गेहूं एक फसल के रूप में लहलहाती हुई दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद गुरुदेव वापस आए तो पहले शिष्य के पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि जो मैंने आपको 1 मुट्ठी गेहूं दिए थे वो लाओ। फिर वो पहला शिष्य आले में से वो पोटली लाके गुरुदेव को दी। तब उसने पोटली को खोला तो देखा कि वो गेहूं वैसे नहीं थे जैसे गुरुदेव देके गए थे। वो तो गेहूं सड़ चुके थे, बेकार हो चुके थे। फिर वो गुरुदेव दूसरे शिष्य के पास गए। दूसरे शिष्य ने जहाँ पर उसने 1 मुट्ठी गेहूं बोए थे वह वहाँ पर ले गए। तो उन्होंने वो देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान को फैलाता है, बांटता है। सच्चे में इस गुरुकुल के उत्तराधिकारी तुम ही हो। फिर गुरुदेव ने दूसरे शिष्य को उस गुरुकुल का संचालक करता बना दिया। अब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो भी ज्ञान हम अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को हमें समाज में जन कल्याण
को में बांटकर ज्ञान प्रसार को बढ़ाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो। थैंक यू।